देखो सर्किल का जो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameter with vertices prove that it is a rectangle। देखो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बोलता हूं। क्वेश्चन में आपसे दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या दिया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपको प्रूव करना है। देखो इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कंसीडर किए, क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या बोलता है कि इसका जो डायमीटर है AC BD क्या है? ये जो डायगोनल है इसको क्या कहता है? डायमीटर है। तो देखो गिवन में इसको लिख देंगे हम, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which AC and BD are diameter। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या है? डायमीटर। गिवन में लिख। अब आपको प्रूव करना है कि ABCD जो साइक्लिक है इसको प्रूव करना है क्या? रेक्टेंगल। तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे इस कंडीशन, क्वेश्चन के इस कंडीशन के अनुसार हम प्रूव करेंगे ईच एंगल, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं रहे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया 1, डायमीटर को, डायगोनल को क्या दिया? डायमीटर दिया। प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन ईच एंगल को शो करेंगे क्या? 90 डिग्री। अब इसका प्रोसीडिंग हम कैसे प्रोसीड करें? प्रोसीड हम कैसे करें? तो आपने रूल पढ़ा है। रूल, जैसे ही सर्किल में आपको क्या दिया? डायमीटर दिया, सर्किल में डायमीटर दे दिया, तो आप रूल क्या पढ़े हैं? डायमीटर सरकमफेरेंस पर एंगल फॉर्म करता है क्या? 90 डिग्री। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो यहां पर AC और BD दो डायमीटर है, तो किसी एक डायमीटर से कोई एक, यहां पर लिखे सिंस AC इज डायमीटर, देयरफॉर, अब AC डायमीटर है
तो देखो सरकमफेरेंस पर यहां बी भी है और एंगल क्या है, बी भी। मेरी मर्जी, एसी हमने डायमीटर लिया, तो डायमीटर सरकमफेरेंस पर फॉर्म करता है क्या, 90 डिग्री। तो अब एसी डायमीटर है तो एक सरकमफेरेंस पर एंगल बी भी बन रहा है और एंगल क्या है, डी भी बन रहा है। आपका मन कोई भी, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अब यहां प्रूफ में लिख देंगे एंगल इन सेमी सर्किल। सिमिलरली ज्योमेट्री में एक ही प्रोसीडिंग को बार बार नहीं लिखा जाता। सिमिलरली जो रेस्ट एंगल बच गया, तो क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, साइक्लिक दिया था, क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम। जो क्वेश्चन है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे रिमाइंड करिए। क्वेश्चन में क्या दिया भाई, साइक्लिक दिया और पैरेललोग्राम भी दे दिया, दो दे रहा है। साइक्लिक मतलब सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल का क्या बोल रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ये दो दिया। तो अगेन हम जो फिगर फॉर्म किए, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। फिगर किस तरह से है उससे कोई मतलब नहीं है, देखो ज्योमेट्री को। तो अब यहां गिवन लिखा मैंने, ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये गिवन हुआ। प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड क्या करना है, अगेन प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो फिर हम शो करेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, ये शो करेंगे। अब इसका प्रोसीडिंग, अब इसके प्रोसीडिंग में अब देखो प्रूफ, आपको पहले तय करना है कि आप साइक्लिक का रूल यूज कीजिएगा कि पैरेललोग्राम का, क्योंकि यहां दोनों है, साइक्लिक भी है पैरेललोग्राम भी है। तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए पहले अपने माइंड को आपको सेट करना है कि पहले हम साइक्लिक से प्रोसीड करें कि पैरेललोग्राम से प्रोसीड करें। तो
मैं पहले प्रोसीड किया पैरेललोग्राम। देखो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में कह रहा है पैरेललोग्राम है, तो पहले हम पैरेललोग्राम लिए। तो पैरेललोग्राम का रूल क्या है? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ज्योमेट्री में अपोजिट एंगल मीन्स आमने सामने का एंगल क्या होगा? सेम। तो पैरेललोग्राम का हम पहले रूल यूज किए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब यहां प्रूफ में लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्या है? साइक्लिक। अब साइक्लिक का रूल यूज करेंगे। अब सिंस ABCD इज साइक्लिक, अब साइक्लिक, तो साइक्लिक का रूल क्या है? थ्योरम क्या है कि साइक्लिक का आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। अब यहां रूल यूज किए, देखो आमने सामने का एंगल A के सामने C भी है, B के सामने क्या है? D भी है। आपकी मर्जी, कोई आमने सामने का एक पेयर आप चलो, कोई एक पेयर चले हम, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब यहां पर एंगल A और C दोनों क्या है? इक्वल है। राम और मोहन इक्वल है, मीन्स राम के जगह हम मोहन लिख सकते हैं, मोहन के जगह हम क्या है? राम लिख सकते हैं। मेरी मर्जी। देखो यहां पर एंगल A प्लस C 180 डिग्री। अब A किसके इक्वल है? C, तो A के जगह पुट कर दिए C प्लस एंगल C 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दिए, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद सिमिलरली लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी तक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या मिला? दोनों में कॉमन पॉइंट साइक्लिक मिला, साइक्लिक। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या मिला? साइक्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया, कोई क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल आपको दिया और आपसे किसी ने कहा कि आप प्रूव करो इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल दिया, प्रूव करने के लिए कहा कि क्या प्रूव करो? इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या? आपसे पापा पूछे कि बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? तो क्या? सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, उसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है और आपको कहा कि आप प्रूव करो कि साइक्लिक है,
तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए रूल क्या यूज करेंगे? किसी एक अपोजिट एंगल के सम को हम शो कर देंगे 180 डिग्री, तो साइक्लिक क्या होगा? प्रूव्ड हो जाएगा। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, ABC and ADC are two right triangle. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. ये क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर क्या है हम फॉर्म करेंगे। देखो AC क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का कॉमन हाइपोटेनियस क्या है? AC है। तो ABC यानी B क्या हुआ? 90। ADC AC हाइपोटेनियस है, तो ये भी D क्या हुआ? 90। प्रूव्ड क्या करना है? एंगल CAD, देखिए CAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, ये एंगल, ये दोनों एंगल को हमको क्या करना है? इक्वल शो करना। तो क्वेश्चन में ABCD, देखो क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल, लेकिन जब हमने फिगर फॉर्म किया तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उसका हम नाम क्या देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए एंगल B प्लस एंगल D, अब इसका वैल्यू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आमने सामने का एंगल का सम हम क्या दिखा दिए? 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक। इट मीन्स ये फिगर है तो इसके बाहर से क्या है? सर्किल है, ये दिखा दिए। अब इसको प्रूव करना है, तो जब इसके बाहर सर्किल होगा तो देखो DC क्या है? कॉर्ड हो जाएगा। तो DC कॉर्ड सरकमफेरेंस पर ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम हम दे दिए 1 2, जो प्रूव करना। तो जब हम इसको साइक्लिक प्रूव कर दिए, यानी इस फिगर के बाहर में क्या आ गया? देखो सर्किल आ गया, आया। तो सर्किल में DC क्या है? कॉर्ड है। ये कॉर्ड सरकमफेरेंस पर एंगल 1 और 2 क्या है? फॉर्म कर रहा है। तो एक कॉर्ड सरकमफेरेंस पर दो एंगल फॉर्म करता है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बस यही डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन यहां दे देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल।